हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देख लीजिए, आप कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो रवायत निभानी होती है, इसलिए मैन इन पिंक कौन? शानदार, जानदार, लाजवाब, बेमिसाल, एकदम कड़क गजब के राजीव मिश्रा। पहला मैच हार गई टीम इंडिया, दूसरा मैच एडिलेड में होना है और आंकड़ों पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन देखिए अब ये मैच जीतना जरूरी है। अगर सीरीज जीतनी है तो ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, वरना 3 मैचों की ये सीरीज है, हार जाएंगे हम, हार जाएंगे। इसलिए मुकाबला चूंकि बहुत कड़ी टीम के साथ है, इसलिए कड़ा मुकाबला होना चाहिए। जो गलतियां पहले मैच में हुई वो दूसरे मैच में नहीं होनी चाहिए। सुबह भारतीय समय के अनुसार 9 बजे मैच शुरू होगा। कल मुकाबला बेहद कड़ा है और हार से सबक लेना है। बिल्कुल लेना है। और पंकज भाई, सिर्फ सीरीज ही दांव पे नहीं है, बल्कि साग भी दांव पे है, क्योंकि सीरीज तो टीम हारेगी और साग जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा की दांव पर है, क्योंकि बहुत उम्मीदों के बोझ के साथ वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और जिस तरह से पर्थ की एक 8 पे 1 0 पे, हाँ, और पर्थ की पिच एक कहते हैं ना आइडियल बैटिंग फ्रेंडली विकेट तो थी नहीं, बहुत ही हार्ड टास्क वाली विकेट थी जहाँ पे फेल हो गए दोनों बैट्समैन। अब लेकिन एडिलेड का मामला थोड़ा सा अलग है। हालांकि बारिश बहुत हुई है पंकज भाई, 2 दिन से वहाँ लगातार बारिश हुई है। अच्छी बात यह है कि गुरुवार के दिन बारिश नहीं है, पूरे दिन मौसम क्लियर है, तो मैच होगा। अब इस मैच के होने से फायदा ये है कि दो हमारे जो दिग्गज हैं, दोनों का रिकॉर्ड बेहद शानदार है वहाँ पे। खासतौर से अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट ने बहुत रन बनाए पंकज भाई एडिलेड में, और उनको वहाँ का लोकल ब्रेडमैन कहा जाता है। जब वो जाते हैं तो रन शतक बनाते हैं। तो क्या पता अपने लकीएस्ट ब्रेडमैन का आपने लिया, उनका ये होम ग्राउंड है। तो निश्चित रूप से ये दोनों खिलाड़ियों पे निगाह तो रही। मैं जिसमें हम लोग कल चर्चा कर रहे थे पंकज भाई की, मुझे लग रहा है कुलदीप को यहाँ पे मैच जरूर खिलाना चाहिए, ताकि आइडियल जो कॉम्बिनेशन मैच विनिंग बॉलर्स को हम मिस कर रहे थे पर्थ में, वो कमी कम से कम पूरी कर ले। बिल्कुल। और देखिए, खास बात यह भी है कि दोनों का चलना तो जरूरी है, लेकिन शुभमन गिल, बहुत भरोसा उन पर है। अब चूंकि यंगस्टर हैं, कप्तान हैं और सभी फॉर्मेट के कप्तान बनने वाले हैं, जैसा आपने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी। तो अगर हम शुरू से ही देखें तो बल्लेबाजों को शानदार काम करना होगा। और वो देखिए, गेंदबाजी बहुत हावी रही, ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी। और जैसा इन्होंने बताया कि उनका स्पिनर बहुत शानदार उसने गेंदबाजी की, तो यहाँ का स्पिनर कौन है? कुलदीप यादव है, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, तो उनको इंक्लूड किया जाना, टीम में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में उन किसकी जगह लेंगे अगर वो आते हैं तो? देखिए, सीधा सा ही आप वॉशिंगटन सुंदर आपकी जो है वो कहते हैं ना पार्ट टाइम स्पिनर हैं और फुल टाइम बैट्समैन है, तो आपको एक फुल टाइम बॉलर चाहिए जो आपको मैच जिता के दे। तो फिर आप बड़ा आसान सी चॉइस है पंकज भाई। अगर आप बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, तो फिर आप बहुत आराम से वॉशिंगटन सुंदर को रेस्ट दे के आप कुलदीप को अंदर ला सकते हैं। और ये एक सिग्नल भी देंगे आप ऑस्ट्रेलिया को कि नहीं यार, हम अपने बेस्ट टीम के साथ आ रहे हैं और हम मैच जीतने जा रहे हैं। अभी तो क्या बहुत पहले मैच में जितना डरा हुआ डिसीजन था, चलिए वो पिच चाहे जैसी भी रही हो, ऑस्ट्रेलिया को आदत है ऐसी पिचेस पे खेलने की। हम सिर्फ 3 सेशन की प्रैक्टिस से हम ऑस्ट्रेलिया को हराने की तैयारी करने की तो सोच रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एडिलेड में 2 सेशंस आपको और मिले और डिफरेंट पिच है, ये थोड़ी इंडियन टाइप की पिच होती है एडिलेड में। मैं यहाँ पे कई बार गया हूँ। व्हेन यू से इंडियन टाइप की, तो क्या कहना है? बैटिंग आइडियल, बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, जहाँ पे बॉल इतना ज्यादा बाउंस नहीं करता है, इतना ज्यादा लैटरल मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा विकेट है जहाँ पे आप फॉर्म अपना हासिल कर सकते हैं। तो मे भी हमारा जो टॉप 4-5 बैट्समैन है उनके लिए बहुत आइडियल होगा। और देखिए, जो टॉप 5 नहीं करेंगे वो 6, 7, 8 भी नहीं करेंगे पंकज भाई। तो आपको अपने टॉप 5 पे ही भरोसा दिखाना पड़ेगा कि हमारे ये 5 बड़े मैच विनर बैट्समैन है और यही मैच जिताएंगे। बिल्कुल। और देखिए, हम क्यों कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम से डरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो विपक्षी टीम है वो इतनी खतरनाक, इतनी शक्तिशाली हो, वो इसलिए क्योंकि अगर हम हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें, 153 वनडे मैचेस खेले गए हैं, 58 मैचों में भारत ने जीत हासिल की है, 85 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है और बेनतीजा जो रहे हैं वो 10 मैच रहे हैं। तो देखिए, यहाँ जो बार है वो ऑस्ट्रेलिया का ऊपर है, तो इसलिए थोड़ा खौफ, थोड़ा डर उनका रहता है। डर। और पिछली सीरीज हम हार गए थे इनसे, 2020 में शायद हम खेले थे वहाँ पे। लास्ट जो हम ओडीआई सीरीज खेले थे, हम 2-1 से हार गए थे पंकज भाई। तो हम ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज तो बहुत सालों से नहीं जीते हैं। तो एक तो ये भी चैलेंज है भारत के सामने कि आप ओडीआई क्रिकेट में कैसे ऑस्ट्रेलिया को रोकें। और ऑस्ट्रेलिया देखिए, ओडीआई क्रिकेट की तो चैंपियन टीम है, आपको फाइनल में भी हरा चुकी है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में हमने इनको हरा दिया था फिर, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छी बात क्या पंकज, उनके 2 मेन जो खिलाड़ी वापस आ जाएंगे अब, यानी कि जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी, दोनों विकेट कीपर बैट्समैन है, बट इंग्लिश एज अ बैट्समैन खेलते हैं।
तो अब टीम थोड़ी और मजबूत होने वाली उनकी। जो पहला मैच था उसमें तो वीक थी थोड़ी, लम्बुशेन भी थे लेकिन उनको खिलाया नहीं गया, लेकिन इस मैच में मुझे लग रहा है ज़्यादा और बेहतर आपको गेंदबाज खिलाने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया को रोकने बिल्कुल। पहले गेंदबाजी की बात कर रहे थे, फिर मैं मिच स्टार्क और हेजलवुड से बचने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए क्या करना होगा हमारे बल्लेबाजों को, वो समझेंगे आपसे। लेकिन हम बता दें क्यों बार बार कुलदीप यादव को सपोर्ट कर रहे हैं राजीव, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो एडिलेड की पिच है, जब गेंद पुरानी होती है तो स्पिन और बाउंस ज्यादा मिलता है एक स्पिनर को, तो उस लिहाज से, और उसके माहिर हैं कुलदीप यादव। बिल्कुल। और देखिए अच्छे फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक स्पिनर अगर अच्छे फॉर्म में, तो आप जितना कहते हैं ना निचोड़ सकिए निचोड़ लीजिए, जितनी आप विकेटें निकाल के वो दे देंगे। आज के दौर में कोई और गेंदबाज आपको दे नहीं पाएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह है नहीं, सिराज और रशीदी बहुत ऑफ कलर लगे मुझे, हर्षित राणा बहुत यंग है, भी बहुत नए हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ले दे के जो एक्सपीरियंस गेंदबाज आपको नज़र आ रहा है वो है कुलदीप यादव, जो 100 से ज़्यादा वनडे मैचेस खेले हैं, 8-9 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप एक एक्सपीरियंस गेंदबाज को, जो रिस्ट स्पिनर है, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा रिस्ट स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो मेरा तो अभी भी मानना है कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल जो है उनको ये बहुत बड़ा दांव है जो चलना चाहिए, और वही जिता के देंगे आपको मैच। आप ये नोट कर लीजिए, अगर कुलदीप खेले एडिलेड में तो सबसे बड़ा जो फर्क डालेंगे वो यही खिलाड़ी डालने वाला। अब मैं जिन दो गेंदबाजों का नाम लिया, उन्होंने ही वो सारी स्थिति बिगाड़ दी, तो उनसे निपटने के लिए क्या करना है हमारे बल्लेबाजों को? देखिए, एक तो उनकी जो लेंथ है, उसको लेंथ को बिगाड़ने की आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ही परफेक्ट लेंथ पे गेंदबाजी वो करते हैं, हेजलवुड भी और मिचेल स्टार्क भी। मिचेल स्टार्क तब भी आपको मौका देते हैं थोड़ी बहुत गेंद को स्विंग करने के लिए, कभी कभी आगे पिच करते हैं, बट हेजलवुड की लेंथ को बिगाड़ना बहुत ज़रूरी है। हमने आईपीएल में भी देखा कितने शानदार लेंथ पे वो गेंदबाजी कर रहे थे, और अगर आरसीबी जीता तो बहुत बड़ा रोल था उसमें हेजलवुड का। और रोहित 2023 में जिस तरह बैटिंग कर रहे थे पंकज भाई, वैसे ही उनको खेलना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि शॉर्ट जो एडिलेड की शॉर्ट साइड बाउंड्री से बहुत शॉर्ट है, तो आपके जो पुल शॉट है या कट शॉट है बहुत रन मिलते हैं एडिलेड में। सामने बहुत लंबा है, तो सामने लंबा है, और अगर आपको गेंद आगे नहीं मिल रही है तो फिर आप अगर 3/4 जितना विराट कोहली को हमने समझा है, मैंने देखा है, आपने भी देखा इतना उनको खेलते हुए, वो बहुत देर तक कहते हैं ना, वो असफलता अपने साथ ओढ़े नहीं रखते, वो एकदम स्ट्राइक करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार एडिलेड में उनका बल्ला चलेगा खूब। नहीं, स्ट्राइक अगर आप रन चेस करने जाते हैं देन आपके पास तो एक टारगेट होता है, और आप अकॉर्डिंग टू द टारगेट अपनी बैटिंग स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब आप टारगेट सेट करना होता है देन प्रॉब्लम शुरू होती है वहाँ पे। देन आपको कम से कम आपके जहन में एक स्कोर होता है, जो आप टीम मैनेजमेंट में मीटिंग में बात करते हैं कि यार चलो 280 वाली विकेट है या 300 वाली विकेट है, और देन फिर आप स्टार्ट वैसे ही करते हैं। तो रोहित का जो रोल है वो कनेक्टेड है विराट के फॉर्म से। अगर रोहित अच्छा स्टार्ट देते हैं या शुभमन एक बड़ी पारी खेलते हैं तो उनको एक बेस मिलता है जहाँ से फिर आप विराट के राहुल और श्रेयस अय्यर से उम्मीद कर सकते हैं। तो स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 10 ओवर में आपने स्टार्ट अच्छा किया, मिचेल स्टार्क या आप हेजलवुड किसी को भी टारगेट कर सकते हैं हमारे ओपनर्स, क्योंकि वो पहले 10 ओवर में आप 70-80 नहीं बनाएंगे तो फिर आप फंसेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक बैट्समैन रिस्क ले, और वो रोहित शर्मा होंगे जिनको शायद टीम मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि आपके अगले 4-5 मैच और फिक्स हैं, आप अपने अंदाज में बैटिंग फिर जिस बारे में हम अक्सर बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि वो प्रेशर, वो दबाव 2027 तक जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो कहीं ना कहीं जहन में, हालांकि बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी, इतनी क्रिकेट खेली है, इतनी खुशियां दी हैं तमाम क्रिकेटिंग फैंस को, तो क्या आपको लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा भी उस चक्रव्यूह में फंसते हैं दबाव के, प्रेशर के? देखिए, फैन क्लब तो दबाव डालता ही है। एक मैच के फेल होने के बाद लोग फिर से रिटायरमेंट की बात करने लगे थे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, जब आप टीम में आए हैं और अपने आप को फिट साबित करके आए हैं, और उनका जो फॉर्म था वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई मैच नहीं खेले, तो हम जज नहीं कर सकते हैं कि एक मैच में हम कैसे कह देंगे किसी को बाहर कर दीजिए, अंदर रखिए। बट प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप चाहे कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, आपको अपनी पारी जो स्टार्ट 0 से ही करनी पड़ती है। आपके पीछे चाहे जितने रन लगे। और राजीव, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही थी कि अचानक से उठे और इतनी बड़ी टूर्नामेंट में खेलने लग गए वो दोनों खिलाड़ी, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलियंस की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, उनके प्लेयर्स की क्या स्ट्रैटेजी रहती है? लगातार खेलते रहते हैं और फिर टीम में सिलेक्शन तो ऑब्वियस है, अच्छा खेलेंगे तो आएंगे ही आप टीम में। ऑस्ट्रेलिया को पता है कि वो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और प्रेशर में, क्योंकि अगर 6-8 महीने से आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आप नेट पे तो अच्छी बैटिंग करते हैं, बट जब आप मैच प्रैक्टिस में आते हैं तो फील्डर्स खड़े होते हैं, और उनको प्लेस करना वो मैच से ही आता है कि आप फील्डर कहाँ खड़ा है, आप उसके अगल बगल से कैसे शॉट खेलें। तो नेट और मैच में यही बड़ा फर्क है, और यही बुना रही है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप पिछला मैच देखें, रोहित ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, एक सामने स्ट्रेट ड्राइव भी मारा, लेकिन उसके बाद एक थोड़ा आड़ा शॉट मारा, मिस किया, और अगली तो खैर अनप्लेबल डिलीवरी थी। विराट को ट्रैप में फंसाया उन्होंने। तो ये तो करेगी ऑस्ट्रेलिया, उनको पता है कि इनको रन बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इनिशियली आउट करने जाएंगे। अगर इनिशियली आउट नहीं किया
तो फिर फायर बैक करेंगे विराट और रोहित, इसी बात की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, और केएल राहुल जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस से दिखा रहे हैं कंसिस्टेंसी, अगर एक खिलाड़ी में है। फॉर्म में चल रहा है, गजब के फॉर्म में के राहुल, मुझे लग रहा है बैकबोन है इस समय मिडिल ऑर्डर में। अगर आप देखें टेस्ट क्रिकेट में ओपन करते हैं, ओडीआई क्रिकेट में वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, और दोनों जगह आप उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए। इंग्लैंड में देखिए, वेस्ट इंडीज़ का अगेंस्ट, और अब ओडीआई में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। और देखिए जो उनके ऊपर एक कहते हैं ना अलग से एडिशनल जिम्मेदारी है विकेट कीपिंग की, उसमें भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो के राहुल एक एसेट है, और वो जो उनका एक्सपीरियंस है वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं इन दोनों। बाकी बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल भी किया था, गया था एक बीच में, लेकिन उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने तमाम एलिगेशंस, तमाम जिस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा था, उसके बावजूद जिस तरह की बैटिंग कर रहे हो वो बहुत अच्छे कहते हैं ना माइंडसेट को भी दर्शाता है। मैं राजीव एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूँगा। देखिए, मैंने जो जोड़ियों की बात करूँ, मैंने वकार और वसीम अकरम को देखा है, इतना डेडली कॉम्बो था और वो गेंदबाजी से मैच जिताते थे पाकिस्तान को। फिर अब जैसे हेजलवुड और मिच स्टार्क हैं, ये जिस तरह का कॉम्बो है, हमारे नाम बहुत बड़े बड़े हैं, बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप, लेकिन वो जो एज ए यूनिट दोनों का कॉम्बो वो असरदार हो, उसके लिए क्या फ़र्क है दोनों जोड़ियों में? अगर मैं अर्शदीप और सिराज की बात करूं कंपैरिजन टू हेजलवुड एंड मिचेल स्टार्क। बहुत सालों से देखिए हेजलवुड और स्टार्क खेल रहे हैं एक साथ। आप क्या प्रॉब्लम क्या है, हर एक सीरीज के बाद आप टीम बदल देते हैं, बॉलर बदल देते हैं। तो जब तक साथ में गेंदबाजी नहीं करेंगे, तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि हमेशा जो पेस बॉलर्स हैं जोड़ियों में शिकार करते हैं। आप देख लें, लिली थॉम्सन की बात कर लें, इमरान खान, सरफराज नवाज की बात करें, या रिचर्ड हैडली, चैटफील्ड थे, ये सारे कॉम्बो में थे, बॉब विलिस थे बॉथम के साथ। तो ये कॉम्बो हमेशा एक था जिसके बारे में चर्चा होती थी। कपिल देव, मदन लाल, मुझे याद आता है। कपिल देव, मदन लाल जब 80s में, अगर उनकी आप बात कर लें, वर्ल्ड कप जिताने में इंपॉर्टेंट। आज के दौर में अगर आप देखें, वो कॉम्बिनेशन है नहीं। एक बॉलर अगर मान लिया 8 रन देता है, दूसरा बॉलर आके 12 दे देता है, तो वो एक दूसरे को कहते हैं ना सपोर्ट करने का जो सिस्टम है वो हमारे पेस बॉलर्स में नहीं है। और इसी वजह से आप देखें पर्थ जैसे विकेट पे भी हम मार खा गए, जहाँ पे पेस बॉलर्स के लिए कहते हैं स्वर्ग है, एकदम पैराडाइज है, आप सही लेंथ पे बॉल डालिए, बैट्समैन परेशान होगा। उल्टा हुआ वहाँ पे, क्योंकि एक तरफ से रन लीक हो रहे थे, इधर से भी आके बॉलर लीक कर रहा है रन। तो एक को कंटेन करना पड़ेगा, एक को अटैक करने जाना, तभी तो वो जोड़ी में शिकार होती है। दोनों ही विकेट लेने चले जाएंगे, दोनों रन लुटाने लगेंगे, देन प्रॉब्लम है। आपने बताया कि एडिलेड की जो पिच है वो ऑप्टिस मैदान से थोड़ी डिफरेंट है, पर्थ वाले मैदान से, बहुत फर्क है, और बैटिंग फ्रेंडली आप बता रहे हैं, और बारिश नहीं हो रही, ये भी अच्छी खबर है। और दिन बारिश हो रही, लेकिन कल बारिश नहीं हो रही। कल बारिश नहीं, आज भी नहीं हुई बारिश, आज हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, टॉस कितना महत्वपूर्ण है? टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, टॉस क्योंकि मॉइस्चर चेस करने का सोचना चाहिए। कल जो है पिच पे काफी लैम्प्स लगाए थे। टॉस हार रहे हैं शुभमन। हाँ, शुभमन तो 16 टॉस हार चुके हैं जब से कैप्टन बने। मतलब उनके साथ और भी बाकी कप्तानों को जोड़ दें। पिच पे कल जो है इतना ज्यादा बारिश हुई थी कि वहाँ पे हीटर्स लगाने पड़े उनको पिच को सुखाने के लिए, और फिर वापस कवर किया गया, रात में फिर बारिश हुई। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप हीटर लगाते हैं और बारिश होती है तो अंदर मॉइस्चर बनता है कवर्स में, और वो मॉइस्चर जो है, जो भी टॉस जीतेगा आंख मूंद के गेंदबाजी करेगा। उनको पता है हमारे 10-12 ओवर हमारे पेस बॉलर्स ने अगर 2-3 विकेटें निकाली तो हम बड़े एडवांटेज की स्थिति में होंगे। तो यहाँ टॉस बहुत क्रूशियल है। अगर इंडिया अगर बैटिंग पहले करता है इंडिया, परेशानी में आएगा। स्कोर कितना होना चाहिए? नहीं, पहले बैटिंग करेंगे तो आप पहले तो विकेट बचा के खेलना पड़ेगा। आप भले ही 50 रन बनाए 10 ओवर में, आपकी विकेट नहीं जानी चाहिए, तभी तो आप अटैक कर पाएंगे जब थोड़ा पिच सूखेगा या मॉइस्चर हटेगा। अगर विकेट ही आपने 3-4 गंवा दिए इनिशियली तो बहुत मुश्किल आएगी फिर आपके लिए। मुझे लग रहा है आप बैकफुट पे आ जाएंगे। हम सब चाहते हैं हिंदुस्तान जीते, लेकिन आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, पलड़ा किसका भारी है? देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है इंडिया को कमबैक करना चाहिए, और ये सीरीज जो है 2-1 से भारत अभी भी जीत सकता है, क्योंकि जो तीसरा मैच है वो सिडनी में है, वो भी भारत को बड़ा पसंद है। तो ये एडिलेड और सिडनी आइडियल ग्राउंड्स हैं जहाँ पे आप न सिर्फ मैचेस जीत सकते हैं बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए, पूरी उम्मीद है हमें कि टीम इंडिया कमाल करेगी, हमारे खिलाड़ी कमाल करेंगे, वो चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, अर्शदीप हो, मोहम्मद सिराज हो, और कुलदीप यादव टीम में हो, ऐसा हम चाहते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो सोने पे सुहागा होगा। तो इस मैच का हम सबको बेसब्री से इंतजार है जो कल होने जा रहा है एडिलेड में। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। फिलहाल आपसे ले रहे इजाजत। थैंक यू सो मच।